इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, राइट? थ्रू वीडियोस, ब्लॉग्स, बुक्स और भी बहुत कुछ। पर क्या आपको कभी ये क्वेश्चन हुआ कि हम जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से गेन करते हैं उनमें से कितने % इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में सही होती है और कितने % गलत? ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी क्रिएटर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा, चाहे वो यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो या फिर कुछ और। बट व्हाट अबाउट दिस मिस्टीरियस फैक्ट? The average person annually swallows 8 spiders in their sleep। मतलब हर इंसान सोते वक्त एक साल में 8 स्पाइडर निगल जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे टॉप अमेजिंग फैक्ट्स, अनबिलीवेबल फैक्ट्स, ऑसम फैक्ट्स, तो 80% ऑफ द वेबसाइट्स में आपको ये फैक्ट जरूर देखने मिलेगा। पर क्या यह सच है? इंटरनेट पर मौजूद कोई भी चीज हमें चेक करनी हो कि यह सच है या नहीं, तो पहले हमें उसके रूट पर जाना पड़ता है, राइट? कि फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले किसने ये इन्फॉर्मेशन या इमेज इंटरनेट पर अपलोड की। और ये स्पाइडर फैक्ट सबसे पहले इंटरनेट पर डाला था लिसा बिर्गिट होस्ट ने। एक्चुअली लिसा ने 1993 में एक आर्टिकल में ये दावा किया था कि लोग इंटरनेट पर जो भी पढ़ते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं। और ये पॉइंट को प्रूव करने के लिए लिसा ने एक बुक इंसेक्ट फोकलोर, जो जीव जंतु के मिसकंसेप्शन के ऊपर थी, इसी बुक में से एक फेक फैक्ट को उठाकर इंटरनेट पर डाल दिया, ये देखने के लिए कि कितने लोग इसे सच मान लेते हैं। और आज 20 से 25 साल बाद भी ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स इस फैक्ट को बड़े ही चाव से और बड़े ही गर्व से प्रेजेंट करते हैं और लोग इस माइंड ब्लोइंग फैक्ट का बड़ा आनंद भी उठाते हैं। केस क्लोज्ड। ना एक्चुअली snopes.com वेबसाइट ने इस फैक्ट की सच्चाई को रिवील किया था कि लिसा ने 1993 में एक पीसी प्रोफेशनल आर्टिकल में ये दावा किया था कि लोग जो पढ़ते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं, और फिर उसे प्रूव करने के लिए फोकलोर बुक में से एक फेक फैक्ट को उठाकर इंटरनेट पर डाल दिया। पर उसके बाद सच्चाई तो ये पता चली कि 1993 के कोई भी पीसी प्रोफेशनल आर्टिकल में लिसा बिर्गिट होस्ट का कोई आर्टिकल ही नहीं है, और ना ही फोकलोर बुक में ऐसा कोई फेक फैक्ट लिखा हुआ है। और इवन आज तक कोई भी लिसा बिर्गिट होस्ट कौन है उसे ट्रैक भी नहीं कर सका। मतलब हमें ये भी नहीं पता कि लिसा बिर्गिट होस्ट जैसी कोई लेडी एक्चुअल में पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। पर इससे भी माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि एक रेडिट यूजर ने ये पोस्ट किया था कि लिसा बिर्गिट होस्ट का एनाग्राम, यानी उसे दूसरी तरह से लिखे तो ये बनता है दिस इज अ बिग ट्रोल। मतलब ये एक बड़ा मजाक था। फैसिनेटिंग इजंट इट? मतलब लिसा भी कोई रियल इंसान नहीं पर एक मजाकिया इंसान का इमेजिनेशन है, और फिर लिसा मतलब एक इमेजिनेशन भी इमेजिनेशन करके फेक फैक्ट को बनाकर इंटरनेट पर डाल देती है। और फिर से एक बार आज 20-25 साल बाद भी यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स इस फैक्ट को बड़े ही आनंद से प्रेजेंट करते हैं और लोग भी इसका आनंद से आनंद उठाते हैं। पर फिर भी ये मजाकिया इंसान लिसा बिर्गिट होस्ट और ये फेक फैक्ट किसने पब्लिश किया, ये आज तक मिस्ट्री है। अब मिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो फिर वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मिस्ट्रीज को कैसे भूल सकते हैं? एरिया 51। हम सबको पता है कि एरिया 51 क्या है, राइट? कई लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर यूएफओज उड़ते हुए दिखते हैं, या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट की मिलिट्री टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होती है, या फिर एलियंस पर रिसर्च किया जाता है। बट द ट्रूथ इज नो वन नोज द ट्रूथ। 1997 में रेडियो प्रोग्राम कोस्ट टू कोस्ट एएम को एक कॉल आया था। Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Man, I don't know where to start. ये कॉल था एक एम्प्लॉई का जो पहले एरिया 51 में काम करता था और उसे बाहर जाने दिया कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से। बाहर आने के बाद वो पूरी कंट्री में भागता रहा डर और घबराहट की वजह से, और फिर उसने कोस्ट टू कोस्ट एएम रेडियो स्टेशन को कॉल किया ये बताने के लिए कि रियल में एरिया 51 में क्या होता है। पर कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से फिर से इस फॉर्मर एम्प्लॉय से कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया, एंड अ मिस्ट्री रिमेन्स मिस्ट्री। वैसे ही 1974 में स्काईलैब एस्ट्रोनॉट ने गलती से एरिया 51 की फोटोग्राफ ले ली थी और वो फोटो ये रही। एक्चुअली उस वक्त भी ये इंस्ट्रक्शन थे कि स्पेस स्टेशंस पृथ्वी की किसी भी जगह के फोटोग्राफ खींच सकते हैं सिवाय एरिया 51 के। इसीलिए अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस कमेटी ने इस फोटो को पब्लिकली पब्लिश नहीं किया था। पर फिर अमेरिकन
अमेरिकन सेंट्रल डिपार्टमेंट और नासा ने मिलकर इस फोटो को पब्लिकली पब्लिश कर दिया। वैसे अब आपको पता चल गया है कि एरिया 51 की फोटो भी नहीं निकाल सकते, तो ऑब्वियसली वहाँ टूर पर जाने का तो कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता, सॉरी। पर एरिया 51 को दूर से देखने की आज भी एक जगह है जिसे कहते हैं टिबाकू पिक। पर यहाँ से भी एरिया 51 को देखने के लिए हमें बाइनोक्यूलर्स या फिर टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एरिया 51 का डिस्टेंस है 42 किलोमीटर्स। इससे पहले नजदीक से देखने की भी एक दो जगह थी, पर वो भी गवर्नमेंट ने बैन कर दी। अबव ऑल हमारे पास सिर्फ हैंडफुल ऑफ इंफॉर्मेशन है एरिया 51 के बारे में, और उसमें से भी कुछ कंस्पिरेसी थियरीज, कुछ फेक और थोड़ा सा सच। सो इट स्टिल रिमेन्स द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम। अब हमने दो बिगेस्ट मिस्ट्रीज पहले ही कवर कर लिया, पर फिर भी द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ इंटरनेट जो आज भी कंटिन्यूड है, उसके बिना ये वीडियो अधूरा है। सिकेरा 3301 2012 से एक एनोनिमस ग्रुप जो अपने आप को 3301 कहते हैं, इंटरनेट पर हाईली इंटेलिजेंस लेवल के पजल्स अपलोड करते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए क्रिप्टोग्राफी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी रिलेटेड नॉलेज यूज होती है। पजल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बुक्स, वेबसाइट, म्यूजिक, सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स, इमेजेस और कुछ लोकेशंस अराउंड द ग्लोब से जाना पड़ता है। जो भी इंसान इन पजल्स को सॉल्व करते हैं उन्हें सिकेरा 3301 का मेंबर बना दिया जाता है। 3301 के ग्रुप में कौन है वो आज तक किसी को भी पता नहीं चला, और 3301 इन पजल्स को अपलोड करके लोगों से सॉल्व करवाने का रीजन ये बताता है कि उन्हें कुछ हाईली इंटेलिजेंस इंडिविजुअल्स की जरूरत है, पर क्यों जरूरत है वो किसी को नहीं पता। 2012 से लेकर 2018 तक में 3301 ने 3 पजल्स अपलोड किए हैं, उनमें से 2 सॉल्व हो चुके हैं और थर्ड पजल आज भी अनसॉल्व्ड है। पर फिर भी मैंने कहा ये मिस्ट्री इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। अगर अभी तक आपने फिक्शन फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लेना, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।